हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, फिनवाइज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित नाफड़े, चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर फ्रॉम अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इन्वेस्टिंग में हमको क्या देखना चाहिए और उसमें का आज सेफ्टी एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। सेफ्टी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे, और वो भी म्यूचुअल फंड्स के रेफरेंस में। देखिए, जब शादी रहती है तो शादी में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट क्या देखते हैं अपने पार्टनर में। अगर किसी बंदे को शादी करनी है तो वो लड़की में क्या क्या देखेगा। वो देखेगा कि फैमिली बैकग्राउंड कैसे है, दिखने में कैसी है, फिर एजुकेशन कैसा है, संस्कारी है या नहीं है। कुछ लोग पत्रिका भी देख लेते हैं, कुंडली भी देख लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो हमको जब भी निवेश करना है या इन्वेस्टमेंट करना है तो कुछ चीज़ें मैंडेटरीली हमको देखनी चाहिए। तो उसके लिए 3 जोन्स है या 3 पैरामीटर्स है। सबसे टॉप मोस्ट पैरामीटर है सेफ्टी, फिर सेकंड इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है लिक्विडिटी, और थर्ड इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है ग्रोथ। तो अभी आज हम लोग जो देखेंगे वो सेफ्टी के एंगल से देखेंगे कि सेफ्टी का जैसे म्यूचुअल फंड्स में हमको निवेश करना है तो क्या लेवल ऑफ सेफ्टी रहता है। म्यूचुअल फंड में जैसे हमने सुन के रखा हुआ है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, पर ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू इक्विटी मार्केट रिस्क। ये इम्पोर्टेंट है। जो फंड्स सिर्फ इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं वही फंड सिर्फ दे आर सब्जेक्ट टू इक्विटी मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड सोने में भी निवेश करता है, चांदी में भी निवेश करता है। तो सोना और चांदी के जो गोल्ड और सिल्वर फंड्स है दे आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी मार्केट रिस्क, यानी इक्विटी मार्केट की कोई रिस्क नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेफ्टी की लेवल्स क्या क्या है। तो सेफ्टी की सबसे जो रिस्की लेवल है वो रिस्की लेवल है अनरेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट्स। तो यदि हम लोग अनरेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा जोखिम रहती है, तो हमको पता है हर महीने में एक एक दो दो पॉन्जी स्कीम्स आती है और साल में लाखों लोग अपना करोड़ों रुपया पॉन्जी स्कीम्स में गंवा देते हैं। कुछ लोग जो है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, किसी और के नाम पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, किसी और के पास इन्वेस्टमेंट करते हैं। मान के चलिए मिस्टर ABC है, उन्होंने बोला कि आप 1 लाख रुपए जमा करो और मैं आपको हर महीने में 5,000 रुपये दूंगा। ये कोई रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं हो गई, ये वो उस पर्सन की नीयत पे डिपेंड करता है। इसको कोई RBI मॉनिटर नहीं कर रहा है। तो ये एक प्रकार का साहूकारी टाइप का इन्वेस्टमेंट है। तो नंबर 1 रूल इज़ डोंट इन्वेस्ट एनीवेयर विच इज़ नॉट रेगुलेटेड। जहाँ पे कहीं पे रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे आपको एक बेसिक लेवल ऑफ सेफ्टी मिल जाता है कि वहाँ पे फ्रॉड्स आपको उस प्रमाण में नहीं होंगे, फ्रॉड्स कम होंगे। तो रूल नंबर 1, डोंट इन्वेस्ट इन अनरेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट, और वो इन्वेस्टमेंट जो आपके नाम पे नहीं है। आप म्यूचुअल फंड में निवेश करोगे तो यूनिट्स आपके नाम पे अलॉट होता है। हो सकता है उसका प्राइस मार्केट के साथ कम ज़्यादा हो, पर वो यूनिट्स कहीं पे गायब नहीं हो सकता क्योंकि वो रेगुलेटेड है। अगर कुछ दिक्कत आता है आपको तो आपके पास रेगुलेटर है। तो अनरेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट में लोगों का पूरा मूलधन चले जाता है। इसमें सिर्फ अनरेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट में इलीगल स्कीम्स भी आ जाती है, पॉन्जी स्कीम्स आ जाती है, इस प्रकार की सारी स्कीम्स आ जाती है। तो रूल नंबर 1, कभी भी आप कोई भी ऐसी जगह पे निवेश मत करिए कि जो किसी और के पास में आपने पैसा दे दिया है और आपके नाम पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये नंबर 1 चीज़ है। ये लोएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी है। इसके बाद में आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म नहीं रहता। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हालांकि रेगुलेटेड है, बट वहाँ पे रिस्क लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। वहाँ पे इंटरेस्ट हो सकता है आपको कम मिले, पर उस इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिले, पर प्रिंसिपल का कोई गारंटी नहीं रहता है। अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी सेफ़ है उन लोगों के लिए जिनके रिश्तेदार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में हैं। तो वहाँ पे अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो वो लोग पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं। बाद में फिर वहाँ पे वो जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे सॉल्वेंसी की इशू अगर आ जाए तो उसके बाद में आपको पैसा निकालना मुश्किल हो जाता है, हाथ पैर जोड़ना पड़ता है। इसके ऊपर में जो रिस्क लेवल आता है
वो रिस्क लेवल आता है NBFCs का, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़। पर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एक काफ़ी बेटर सॉल्यूशन है एज़ कम्पेयर टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, क्योंकि जो प्रूवन नेशनल लेवल की NBFCs है, जैसे HDFC प्रीमियम डिपॉजिट आप ले लीजिए, तो ये बैंक नहीं है, ये एक फ्लैगशिप कंपनी है। जैसे HDFC का मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो ये एक इंडिया का बिगेस्ट मोबिलाइज डिपॉजिट है। तो इनका अपना अपना इंडिविजुअल रेटिंग रहता है। तो जहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ रेटिंग है, जैसे FAAA है, तो वहाँ पे आपको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा और रिटर्न्स भी ज़्यादा आएगा। तो यदि आपको निवेश करना है तो हाई लेवल ऑफ सेफ्टी रेटिंग लेके आप NBFCs को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद में हायर लेवल ऑफ सेफ्टी माना जाता है बैंक्स का। बैंक्स में आप जब निवेश करते हो तो बैंक में एक बैंकिंग रेगुलेटर रहता है, और तो उसके कारण बैंक का निवेश जो है वो रिलेटिवली सुरक्षित लोग मानते हैं। बट एट द सेम टाइम फैक्ट ये है कि बैंक में भी आपका जो पैसा है वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही आपका पैसा सुरक्षित है। अगर बैंक में कोई स्कैम हो जाए, कोई बैंकर आपके साथ गड़बड़ करे या कोई लिंक आके आपका पूरा बैंक अकाउंट का पैसा अगर निकल जाए, तो वो जोखिम 1 लाख तक ही आपका पैसा जो है वो सिक्योर्ड है। ये लिमिट चेंज होते रहती है, बीच में कोरोना के समय में लिमिट बढ़ा दी गई थी, बट एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही आपका पैसा सुरक्षित है। ऊपर का अगर कोई स्कैम या गड़बड़ हो जाता है तो वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। हेलो शार्क्स, आप हमारे बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट कीजिए और हम आपको 3-4% का रिटर्न देंगे, जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई को भी मात नहीं देता है। वेरी नाइस। आपका ये पैसा हम स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट में लगाकर 10-12% का रिटर्न कमाएंगे। तो 1 करोड़ देता हूँ मैं तेरे को 3%। आपके इस पैसे में से सिर्फ हम 5 लाख तक के अमाउंट का इंश्योरेंस करा के रखते हैं, यानी बैंक डूबने के केस में 5 लाख से ज्यादा आपको वापस मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपका ये पैसा हम बड़े बिजनेसमैन और कंपनीज को लोन पर दे देंगे, और अगर उन्होंने लोन चुकता नहीं किया तो ये जो हमारा लॉस हुआ है ये हम आपसे ही रिकवर करेंगे, फलाना ढिकाना चार्जेस लगा के। और हम आपको आपका सारा पैसा एक साथ विड्रॉ भी नहीं करने देंगे, क्योंकि हम विड्रॉल लिमिट लगा देंगे। पक्की करते हैं। तो ये जो सेफ्टी है, ये सेफ्टी बैंक लेवल की सेफ्टी है। इसके ऊपर में जो सेफ्टी आती है, कुछ लोग मानते हैं PSU बैंक्स आर सेफर, पर वहाँ भी वही इशू है। वहाँ भी लिमिट जो है वो लिमिट के ऊपर में आपको पैसा नहीं मिलेगा। जो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी रहती है वो सेफ्टी रहती है, उसको बोलते हैं सॉवरिन सेफ्टी। सॉवरिन सेफ्टी का मतलब है, सॉवरिन यानी टॉप मोस्ट, प्राइम या हाईएस्ट सेफ्टी। ये सेफ्टी आपको केवल और केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में ही मिलेगी, और ये कंट्री लेवल का सेफ्टी रहता है। जब बाहर की कंट्री भी निवेश करती है और वो अगर कोलैटरल भी दिया जाता है, तो वो देखते हैं कि सॉवरिन सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। जब कोई कंट्री गारंटी देती है तो वो गारंटी को, टॉप मोस्ट सेफ्टी को सॉवरिन सेफ्टी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई बॉन्ड्स इशू किए, RBI ने कोई बॉन्ड्स अगर इशू किए और वहाँ पे SOV ये वर्ड है, तो ही वो सेफ्टी टॉप मोस्ट सेफ्टी मानी जाती है। अभी ये सेफ्टी का एक्सेस आप अगर समझ रहे हो कि बैंक में सेफ़ हूँ, मैं कोऑपरेटिव में सेफ़ हूँ, तो वो आप सेफ़ नहीं हो, ये आप गलत फहमी में रह रहे हो। रियल सेफ्टी वो है कि जहाँ पे सॉवरिन ये वर्ड आपको मिलता है। वो सॉवरिन सेफ्टी जो है वो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में ही अवेलेबल है, या फिर आपको अलग से जाके डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स RBI से ख़रीदने पड़ेंगे। दैट इज़ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट बिकॉज इट इज़ गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट बाय एनी इंडिविजुअल बैंक। 40-50 में से एक आधे बैंक ने गारंटी नहीं दी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताओ तो म्यूचुअल फंड्स में ट्रेजरी बिल्स हो गए या गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे फंड्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोटक गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड है, जिसको गिल्ट फंड भी बोलते हैं। ये जो सॉवरिन सेफ्टी है, इसको अलग अलग नाम है। US में इसको ट्रेजरीज़ बोलते हैं, इंडिया में या बाकी जगह पे दुनिया भर में इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोलते हैं, यूरोप में, UK में इसको गिल्ट बोलते हैं, गिल्ट इन्वेस्टमेंट। तो एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, कोटक गिल्ट फंड हो गया, या SBI का गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड है, या SBI म्यूचुअल फंड का या DSP का गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड है। तो ये वो फंड्स है कि जो
हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी आपको दे सकते हैं, और ये लेवल की सेफ्टी आपको और कहीं पे किसी भी बैंक में या किसी भी जगह पे आपको नहीं मिलती है। सिर्फ सेफ्टी करके बोलना ये अलग बात है, पर आप रिटर्न में चेक कर लीजिए कि सॉवरेन इन्वेस्टमेंट्स एक्चुअल है या नहीं है, या ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है। ये ट्रांसपेरेंसी केवल म्यूचुअल फंड्स में आपको मिलेगी। तो इसलिए बट म्यूचुअल फंड को ये भी समझ लीजिए, म्यूचुअल फंड अपने आप में एक बास्केट है। म्यूचुअल फंड में ज़रूरी नहीं है सारे के सारे फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही निवेश करें। ऐसे भी फंड्स हैं कि जो आपको हायर रिटर्न्स के लिए ऑप्शन देते हैं कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ से थोड़ा सा रिस्कियर इन्वेस्टमेंट में आप निवेश करो तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे इन्वेस्टर को रिस्क और रिवार्ड इन्वेस्टर को चूज़ करना है। पर यदि मैं एब्सोल्यूट सेफ्टी के अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो वो सेफ्टी म्यूचुअल फंड छोड़ के और कहीं पे इजी फॉर्म में स्मॉलर अमाउंट में अवेलेबल नहीं है। इफ़ यू रियली वांट अ काइंड ऑफ सेफ्टी, या जहाँ पे थेफ्ट रिस्क ज़ीरो है या डिफ़ॉल्ट रिस्क ज़ीरो है, तो वो सेफ्टी केवल और केवल म्यूचुअल फंड्स में ही उपलब्ध है। दूसरी बात है कि आपने आपने अगर 10,000 रुपये का निवेश किया और एक बैंक में एक एफडी आपने खोल दिया। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, सर्टिफिकेट चोरी हो जाए या कोई अगर कुछ गड़बड़ करे तो पूरा का पूरा पैसा गायब हो सकता है। म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये जब आप किसी डेट फंड में डालते हो या फिक्स्ड इनकम फंड में डालते हो, फिक्स्ड इनकम फंड या डेट फंड जो है वो एफडी का वर्जन है, तो वो जो पैसा है वो पैसा आपका लगभग 40 एफडीज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका ये मतलब हो गया कि आपने अगर 10,000 रुपये डाला तो अप्रॉक्सीमेटली 250 रुपये की 40 एफडीज़ में निवेश होता है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, हर इन्वेस्टमेंट का अपना अपना एलोकेशन रहता है, तो उसके हिसाब से ये निवेश हो जाता है। तो आपका पैसा क्योंकि 40 एफडीज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो समझने के लिए 250 रुपया 40 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मान के चलिए एक आध दो जगह पे अगर गड़बड़ भी हो जाए तो आपका जो अमाउंट है उसमें कोई भी डेंट नहीं आने वाला, आपका कैपिटल सेफ है। यहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट का रिस्क रह सकता है, पर वो एफडीज़ में भी आपको रिस्क रहेगा इंटरेस्ट रेट वेरिएशन का, पर आपका एंटायर कैपिटल लॉस का रिस्क जो है वो डाइवर्सिफिकेशन के कारण इजीली कवर अप हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड में यदि आपको सेफ्टी चाहिए, यदि आप सेफ्टी सीकिंग पर्सन यदि हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको आज की डेट में जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है वो केवल म्यूचुअल फंड्स यही है। सेफ्टी का और एक एस्पेक्ट रहता है कि मार्केट के साथ में पैसा बहुत बार नीचे जाता है। जैसे स्टॉक मार्केट में जो फंड्स निवेश करते हैं उनका पैसा जो है वो मार्केट के साथ नीचे जाता है, पर ये पैसा परमानेंटली आज तक कभी नीचे नहीं रहा। आप 40 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 30 साल का म्यूचुअल फंड्स का, कोई भी एनएवी जो है वो कोई भी एनएवी 10 के नीचे जो गई थी आज 10 के नीचे ही है, ऐसी बात नहीं है। 5 साल पहले का रिकॉर्ड देख लीजिए। तो मार्केट का रिस्क ज़रूर है, पर वो रिस्क आपको चूज़ करना है। यदि आप चाहें तो आप मार्केट के रिस्क को अवॉइड करके सिर्फ सिक्योर्ड फंड्स में भी निवेश कर सकते हो। पर मार्केट के साथ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे रिस्क अवेलेबल है और जहाँ अच्छे से रिस्क मैनेज होती है वहाँ पे रिवॉर्ड्स भी आपको मिलते हैं। तो अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड्स में सेफ्टी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ प्रोफेशनलिज्म है वहीं पे सेफ्टी रहता है। और ग्रोथ एलिमेंट जो है वो ग्रोथ एलिमेंट का एक ऑप्शन दिया गया है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, जहाँ पे आप ग्रो कर सकते हो। ये बात बिल्कुल सही है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसमें जो इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स है वहाँ जोखिम है, पर वो जोखिम छोटे समय के लिए यदि आप निवेश करते हो तो ही वो जोखिम रहता है। लंबे समय के लिए यदि आप निवेश करो तो जोखिम नहीं रहता है। तो जो रिस्क है वो रिस्क मैनेज करने की चीज़ है। यदि आप उसको प्रोफेशनली मैनेज करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स में रिस्क लेवल और रिवॉर्ड लेवल की यदि बात करूँ तो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस चीज़ से ये क्लियर हो गया होगा कि जिस चीज़ को आप जोखिम भरा समझते हो वहाँ पे आपके पास ऐसे प्रावधान है जहाँ जोखिम कम है, और जिस चीज़ को आप सेफ समझते हो, आप फिक्स्ड डिपॉजिट को सेफ समझते हो, पर ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। फिक्स्ड डिपॉजिट आर नॉट फिक्स्ड। हर साल हर 10 साल में 2% से फिक्स्ड डिपॉजिट का रेट नीचे आते जा रहा है।
हर 10 साल में 2% से रेट नीचे आ रहा है। 2000 के पहले यदि आप देखो 95 के आसपास तो आपको 12-14% के भी एफडीज अवेलेबल थे। आज वो नीचे आके 5-6%, 7% पे आ गए हैं। तो हर 10 साल में जिस चीज़ का रेट 2-2% से कम हो रहा है उसको फिक्स डिपॉजिट बोलना ये एक प्रकार की मिसलीडिंग चीज़ है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप एक बार आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी की डेफिनेशन को फिर से रिविज़िट करके म्यूचुअल फंड को नए जरिए से देखिए और आप रिटर्न में कोई इन्वेस्टमेंट बताइए जहाँ पे सॉवरिन सेफ्टी का अवेलेबिलिटी, जहाँ पे स्टैम्प्ड फॉर्म में सॉवरिन सेफ्टी लिखा हुआ है। सिर्फ बात करने से सेफ्टी नहीं आती है, सेफ्टी रिटर्न में रहनी चाहिए। वो सेफ्टी केवल म्यूचुअल फंड्स में आपको दिखती है। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यदि आपको अच्छी चीज़ों से मन नहीं भरता और हटके चीज़ें चाहिए तो आप सही चैनल पे आए हो। थैंक यू।